नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे आज फिर से अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। शायद आपने गलत सरकार चुन ली है। ये सरकार गरीबों की सरकार हो ही नहीं सकती है। ये गरीबों को जीने ही नहीं देगी। लगातार महंगाई पर महंगाई बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये वही मोदी सरकार है जो चुनाव के समय ये वादा किए थे कि हम पेट्रोल डीजल के दाम तो कम करेंगे ही, साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी कम करेंगे। गरीबी खत्म होगी, महंगाई कम होगी, ऐसे बड़े वादे करके जनता से वोट ले लिए। और अब पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के तुरंत बाद ही अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि मंगलवार 8 अप्रैल 2025 से ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। ये बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना और नन उज्ज्वला योजना यानी सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब गैस सिलेंडर 803 रुपए की जगह 853 रुपए में लेने होंगे। अब बताइए, एक तो आमदनी कम हो रहा है और ऊपर से लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो गरीब जिएगा तो जिएगा कैसे। और सुनिए, यदि पटना में गैस सिलेंडर की बात करें तो अभी 901 रुपये गैस सिलेंडर की दाम थी, जो कि बढ़कर अब 951 रुपये हो गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रियों का वेतन और भत्ता बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। देखिए, बिहार के मंत्री वेतन एवं भत्ता नियमावली 2006 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ाया गया है। वेतन 50,000 रुपया से बढ़कर 65,000 रुपया हो जाएगा। साथ ही क्षेत्रीय भत्ता 55,000 रुपया से बढ़कर 70,000 रुपया हो जाएगा। तो वहीं दैनिक भत्ता 3,000 रुपया से बढ़कर 3500 रुपया कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री का आतिथ्य भत्ता 24,000 रुपया से बढ़कर 29,500 रुपया तथा उप मंत्री का आतिथ्य भत्ता 23,500 रुपये से बढ़कर 29,000 रुपया हो जाएगा। साथ ही सरकारी कर्तव्य के अनुमान यात्रा भत्ता 15 रुपया प्रति किलोमीटर के स्थान पर 25 रुपया प्रति किलोमीटर किया गया है। अब बिहार बाढ़ में नहीं डूबेगा, क्योंकि अस्थायी समाधान किया जा रहा है बाढ़ से बचाव का। आपदा पीड़ित राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। बिहार को भी सबसे अधिक 588 करोड़ 73 लाख रुपए मिले हैं। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2024 में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों के लिए 1280 करोड़ 35 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने की मंजूरी दे दी है, जिसमें से बिहार को सबसे अधिक 588 करोड़ 73 लाख रुपए मिले हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश को 136 करोड़ 22 लाख रुपए, तमिलनाडु को 522 करोड़ 34 लाख रुपए और पुडुचेरी के लिए 33 करोड़ 6 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इन पैसों से बिहार में बाढ़ का अस्थायी समाधान अब सरकार कर सकेगी। साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोसी मेची योजना की भी मंजूरी दे दी है। अब कोसी नदी बिहार के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान साबित होगा। राशन कार्ड धारियों को सरकार ने एक अंतिम मौका दिया है। यदि इस तारीख तक नहीं करवा पाई केवाईसी तो कट जाएगा आपका राशन कार्ड से नाम, और भूल जाए फ्री में चावल, दाल, गेहूं, जो कुछ भी मिलता है अब कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे तो राशन कार्ड का केवाईसी कराने का डेट 31 मार्च 2025 तक ही थी, लेकिन सरकार ने एक अंतिम राहत देते हुए अब राशन कार्ड का केवाईसी कराने का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। और ये अंतिम मौका है, ये लास्ट डेट है। यदि 30 अप्रैल 2025 तक केवाईसी नहीं करवा पाए तो हमेशा हमेशा के लिए राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। केवाईसी आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, या फिर केवाईसी कराने के लिए राशन दुकानदार जहां से आपको राशन मिलता है यानी जन वितरण प्रणाली की दुकान से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही कई जगहों पर कैंप लगाकर भी केवाईसी करवाया जा रहा है। बता दें कि अभी तक 30% ऐसे लाभुक हैं जिन्होंने केवाईसी नहीं करवाया है, तो जितनी जल्दी हो सके करवा ले, वरना राशन जो फ्री का मिलता है उससे वंचित हो जाएंगे आप।
ये सरकार गरीबों की सरकार कभी भी नहीं हो सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले थे, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल के दाम और भी ज्यादा बढ़ा दिए। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसका असर पेट्रोल डीजल के रेट पर देखने को मिल सकता है और आज रात 12 बजे से ही नई दरें लागू की जाएगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद लोगों को लग रहा था कि अब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन उल्टा केंद्र की मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में ही बढ़ोतरी कर दी। अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपया प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से कंपनियां अपनी मार्जिन पर हिट लेगी। जनता के लिए पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाएं, लेकिन कंपनियां है कि मानने को तैयार नहीं है। आज से पेट्रोल डीजल के दाम और भी बढ़ने की संभावना जताई गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कुमार जी ने कई अहम फैसले लिए। देखिए, बैठक में कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली 2024 के आलोक में 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। इतना ही नहीं, मध्य विषेद उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत 6 जिलों रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में अस्थायी रूप से एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोले जाएंगे। साथ ही परीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, निम्न वर्गीय लिपिक, उत्पाद एवं कार्यालय परिचारी के कुल 48 पदों का सृजन होगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग एवं अस्पताल प्रबंधन संवर्ग का गठन किया जाएगा। इसमें कुल 20,016 पदों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन सहायक उर्दू अनुवादक के 1653 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अब सहायक उर्दू अनुवादक के पदों की संख्या बढ़कर 3,306 हो जाएगी। बिहार में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में अभी 1 सप्ताह तक वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट है। देखिए, बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में गर्मी से राहत मिलने वाली है। आज से लेकर अगले 1 सप्ताह तक कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने कहा कि 8 से लेकर 9 अप्रैल तक सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। साथ ही वज्रपात के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं 9 से लेकर 10 अप्रैल तक बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास और औरंगाबाद जिलों को छोड़कर बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं 10 से लेकर 11 अप्रैल के बीच बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा आदि जिलों को छोड़कर बाकी बिहार के सभी जिलों में भयंकर बारिश होने वाली है। और 12 से लेकर 14 अप्रैल को बिहार के सभी जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मतलब साफ है कि 8 से लेकर 14 अप्रैल तक बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, उनका समय हो चुका है पूरा। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार की जनता इस बार मुझे मुख्यमंत्री बनाने वाली है, मैं बनूंगा बिहार का मुख्यमंत्री। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी कैबिनेट विस्तार है। इसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, अब उनका समय पूरा हो चुका है। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार के पास कोई भी विजन नहीं है। बिहार की जनता ने उन्हें 20 साल तक मौका दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को नर्क में पहुंचा दिया है। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने वाली है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार की जनता मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी।
तेजस्वी बोले कि नीतीश कुमार हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वो बिहार चलाने के लायक नहीं है, बिहार चलाने के सक्षम ही नहीं है। नीतीश कुमार जी वे थके हुए हैं, वे वही पुरानी योजनाएं चला रहे हैं। बिहार की जनता ने उन्हें 20 साल दिया, लेकिन इस 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी की पलटी मार राजनीति इस बार हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं बनेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी। तेजस्वी यादव बोले कि 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। ये सरकार बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है, अब इसे बदलना अति आवश्यक है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश एनडीए सरकार को हटाकर एक नई सोच, एक नई विजन, एक नए जोश और नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार व विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुबानी तेजस्वी सरकार को लाना है और नया बिहार बनाना है। तेजस्वी यादव और लालू यादव तो बराबर कहते ही हैं कि नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब हो गया है, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। और अब तेजस्वी यादव की पार्टी राजद की विधायक ने कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार के खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, जिससे उनका दिमाग खराब हो चुका है। देखिए, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, जिससे उनका दिमाग खराब होता जा रहा है, उनके खाने की जांच होनी चाहिए। आरजेडी विधायक ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार के खाने में कुछ मिलाकर उनकी तबीयत खराब की जा रही है। नीतीश के आसपास के लोग माल कमा रहे हैं और नीतीश कुमार को कुछ खिला रहे हैं, उसी के कारण नीतीश कुमार जी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर उनके खाने में क्या मिलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ऐसे बर्ताव करने लगे हैं। साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी अब इस लायक भी नहीं बचे हैं कि वे बिहार को चला सके। नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। ये बिहार है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिहार के नेता कुछ भी कारनामा कर सकते हैं। इस भयंकर गर्मी में कम्बल बांट दिए बिहार के नेताओं ने। और राजद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार में गर्मी की बढ़ती यातना के बीच खेल मंत्री ने कम्बल बांटकर मानसिक यातना का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अब लगता है कि केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, उनके सारे मंत्री नरभसा गए हैं। खेल मंत्री सुरेंद्र महतो ने बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड के अहियापुर में तामझाम के साथ समारोह आयोजित कर इलाके के बीच दोपहरी कंबल वितरण कर दिया। 36 से 37 डिग्री सेल्सियस की गर्मी के मौसम में चुनावी सरगर्मी में मंत्री जी ने कोड़ियों के दाम मिल रहे कंबलों को ही बांटना उचित समझा। मतलब आम के आम, घुटलियों के दाम। अब बताइए, गर्मी में कंबल बांट कर ये नेता वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता इनको सबक नहीं सिखाएगी तो आखिर क्या करेगी बताइए। तेजस्वी यादव की पार्टी के मुस्लिम विधायक ने कहा है कि नीतीश कुमार जी आस्तीन का सांप है। देखिए, देश भर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचे घमासान के बीच तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक ने सीएम नीतीश कुमार जी को आस्तीन का सांप कह दिया है। विधायक जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने सेक्युलर नेता बनकर मुसलमानों के साथ धोखा किया है। बिहार के मुसलमान उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा और आरएसएस के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ छल कर रहे हैं।
राजद विधायक ने वक्फ की संपत्तियों को मुसलमानों की पुश्तैनी जायदाद बताया और कहा कि इसे केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की मदद से कानून बनाकर छीन लिया। वक्फ की जमीनों पर मस्जिदें, मदरसे, मकतब और कब्रिस्तान बने हैं, इन पर सिर्फ मुसलमानों का हक है। इन्होंने कहा कि राजद, भाजपा, आरएसएस और जदयू की साजिश को कभी नाकामयाब नहीं होने देगी। राजद विधायक ने कहा कि तेजस्वी यादव इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। आरजेडी विधायक ने जदयू के मुस्लिम नेताओं से पार्टी छोड़ने की अपील की है और कहा है कि कौम के लिए अब खड़े होने का वक्त आ गया है। अगर अब भी वे चुप रहे तो मुस्लिम समाज कभी माफ नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि मुस्लिम नेताओं को वक्फ बिल का खुलकर विरोध करना चाहिए।